आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि मुसीबत उन्हें छू कर निकल जाती है और उन्हें कुछ भी नहीं होता है। ये बात सिर्फ कहावत या किस्से कहानियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज हम आपको कुछ ऐसे भाग्यशाली लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें मौत छू कर निकल गई और वो जिंदा बचने में कामयाब हो गए। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। रुथ हैमिल्टन। अगर आपको अंतरिक्ष और उससे जुड़ी छोटी बड़ी बातों को जानने का शौक है तो यकीनन आपने उल्कापिंड के बारे में भी सुना होगा। ये अंतरिक्ष में ट्रैवल करने वाली छोटी बड़ी चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से उसकी तरफ खींची चली आती हैं। छोटे आकार के उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ सामान्य या बड़े साइज के उल्कापिंड सीधा पृथ्वी की सतह से टकरा जाते हैं। साल 2021 में कनाडा में रहने वाली रुथ हैमिल्टन एक रात अपने बेडरूम में आराम से सो रही थी। तभी एक जोरदार आवाज से उनकी नींद खुल गई। रुथ बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उन्होंने देखा कि उनके बालों से धुआं निकल रहा है। जिसके बाद रुथ की नजर बिस्तर पर पड़ी और उन्होंने देखा कि वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ है। वो उल्कापिंड रुथ के घर की छत को चीरते हुए सीधा बिस्तर पर आ गिरा था, जिसकी वजह से उनके कमरे की छत पर छेद बन गया था। ये तो रुथ की किस्मत अच्छी थी कि उल्कापिंड उनके सिर या शरीर के किसी अंग से नहीं टकराया था, क्योंकि ऐसा होने पर उन्हें गहरी चोट लग सकती थी। हालांकि उल्कापिंड की तेज रफ्तार और टकराव की वजह से तेज आग पैदा हुई थी, जिसके संपर्क में आने की वजह से रुथ के थोड़े से बाल जल गए थे। इसके बाद रुथ ने तुरंत इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया, जबकि इस पूरी घटना की जानकारी इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। रुथ इस घटना से काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन उन्होंने उस उल्कापिंड को अपने घर में संभाल कर रखा है, क्योंकि वो उस उल्कापिंड को अपने लिए लकी मानती हैं। आईफोन ने बचाई सैनिक की जान। ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के आधुनिक दौर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई स्मार्टफोन यूज करता है, जिसकी लत इंसान के लिए हानिकारक साबित होती है। वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कभी कभार स्मार्टफोन इंसान के लिए फरिश्ता भी साबित हो सकता है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है ये सैनिक। साल 2022 में रूस के सैनिकों ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो उनकी गोलियों का निशाना यूक्रेन के सैनिक बने थे। इस दौरान एक यूक्रेन के सैनिक को गोली लगी, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई, बल्कि वो झटके से जमीन पर गिर पड़ा। उस सैनिक की जेब में आईफोन 11 प्रो था, जिसने तेज रफ्तार से आ रही बुलेट को रोकने का काम किया था। उस बुलेट की वजह से आईफोन की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी, लेकिन उसकी वजह से यूक्रेन के सैनिक की जान बच गई। बताया जाता है कि अगर सैनिक की जेब में स्मार्टफोन नहीं होता तो दुश्मन की गोली सीधा उसके सीने पर लगती और उसकी मौत होना तय था। लेकिन आईफोन ने न सिर्फ उस सैनिक की जान बचाई, बल्कि इसकी वजह से एप्पल कंपनी का खूब नाम भी हो गया था। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें आम लोगों ने कमेंट करते हुए पूछा था कि क्या एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को बुलेट प्रूफ मटेरियल से तैयार करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि स्मार्टफोन हमेशा इंसान के लिए हानिकारक साबित होते हैं, क्योंकि कई बार ये छोटा सा डिवाइस काफी मददगार और लाइफ सेवर भी साबित हो जाता है। ग्लैडी रॉय एंड इवान उंगर। आप में से बहुत से लोगों को टेबल टेनिस खेलने का शौक होगा, जिसके लिए 2 प्लेयर्स की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपने कभी आसमान में उड़ते हुए टेबल टेनिस खेलने के बारे में सुना है, जो किसी जानलेवा शौक से कम नहीं है। लेकिन अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहने वाली ग्लैडी रॉय और इवान उंगर 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। ये बात साल 1925 की है और उस वक्त हवाई नियम इतने सख्त नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोग अपने शौक को आसानी से पूरा कर लेते थे। ग्लैडी रॉय और इवान उंगर पेशे से विंग वॉकर और टेनिस खिलाड़ी थी, जिसकी वजह से एक दिन उन्होंने प्लेन के पंखों के ऊपर टेनिस खेलने का फैसला किया। इसके लिए उन दोनों ने अपने पैरों को प्लेन के पंख से बांध लिया और फिर प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर छोड़कर टेनिस खेलने लगे। जबकि उस दौरान प्लेन 80 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा था। ऑटो पायलट मोड पर उड़ रहे प्लेन को अचानक से तेज हवा के झोंकों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और वो हवा से सीधा जमीन पर आ गिरा।
लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस घटना के बावजूद भी ग्लैडी रॉय और एवान बिल्कुल सुरक्षित बच गए थे, जबकि उन्हें कोई भी गंभीर चोट नहीं लगी थी। इस घटना के बाद उन दोनों का आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद उन्होंने कुछ समय बाद इस तरह के दूसरे कारनामे भी किए थे और उसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा प्रसिद्धि भी मिली थी। एना बैगनहॉल्म। सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से नहाने से ही इंसान की हालत खराब हो जाती है, तो जरा सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति बर्फ में पूरे 80 मिनट के लिए धंस जाए तो उसकी क्या हालत होगी। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्वीडन की रहने वाली एना बैगनहॉल्म इस एक्सपीरियंस को फील कर चुकी हैं। दरअसल एना पेशे से एक रेडियोलॉजिस्ट और आइस स्क्रीनर थीं, जो साल 1999 में नॉर्वे के बर्फीले पहाड़ों पर स्की कर रही थीं। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया था और वो बर्फ में लुढ़कते हुए मुंह के बल बर्फ के अंदर धंस गई थी, जिसके बाद उनका शरीर बर्फ के अंदर धंसता ही चला गया था। इसके बाद एना के दोस्तों ने उन्हें बर्फ से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो लोग एना को बाहर निकालने में सफल नहीं हो पाए थे। ये तो एना की खुशकिस्मती थी कि उन्हें बर्फ के अंदर एक छोटा सा छेद मिल गया था, जिसकी मदद से वो सांस ले पा रही थी और इस तरह एना लगभग 40 मिनट तक होश में रही। लेकिन 40 मिनट बाद वो बेहोश हो गई, जबकि राहत और बचाव की टीम उन्हें बाहर निकालने के लिए बर्फ को काटने की कोशिश कर रही थी। इस काम में 40 मिनट का समय लग गया था और इस तरह एना पूरे 80 मिनट तक बर्फ में मुंह के बल ही धंसी हुई थी, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। एना के साथियों को लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहां डॉक्टरों की एक टीम ने एना का इलाज शुरू किया। इस तरह लगभग 9 घंटे की मेहनत के बाद एना के दिल ने दोबारा धड़कना शुरू किया और उनका शारीरिक तापमान भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। वहीं 1 से 2 दिन बाद एना की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस घटना के बाद एना की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जबकि लोग उन्हें खुशकिस्मत मानने लगे थे। नियाग्रा फॉल्स से गिरने वाला आदमी। नॉर्थ अमेरिका में नियाग्रा फॉल्स की गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत और खतरनाक झरनों में की जाती है, जिसका पानी बहुत ही तेज स्पीड के साथ नीचे गिरता है। यही वजह है कि आम लोगों को झरने के नजदीक जाने की इजाजत नहीं दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक नौजवान युवक ने नियाग्रा फॉल्स से नीचे डुबकी लगाने का फैसला किया। जाहिर सी बात है कि वो युवक अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचर करना चाहता था, लेकिन पानी में डुबकी लगाते ही वो तेज बहाव के साथ बहने लगा और झरने से 57 मीटर नीचे गिर गया। लेकिन उस लड़के की किस्मत अच्छी थी कि वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बावजूद भी बच गया, जो झरने के नीचे एक चट्टान पर बैठा हुआ था। पुलिस ने सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान युवक को चट्टान से रेस्क्यू किया, जिसे कुछ मामूली चोटें आई थीं और युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें कि जिस दिन वो युवक नियाग्रा फॉल्स में कूदा था, उस दिन पानी का बहाव तेज था और ये बहाव उस युवक के लिए वरदान साबित हुआ। दरअसल इस झरने के ठीक नीचे बहुत ही नुकीली और खतरनाक चट्टानें हैं, जिनसे टकराने से कई लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन उस दिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से युवक सीधा पत्थरों पर गिरने के बजाय पानी के साथ दूर जा गिरा था, जिसकी वजह से वो पत्थरों से नहीं टकराया और उसकी जान बच गई। आपको बता दें कि इस खतरनाक झरने में बहकर अब तक 25 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो जानबूझकर आत्महत्या करने के मकसद से झरने में डुबकी लगाते हैं। लेकिन इस युवक को सिर्फ एडवेंचर करना था और शायद भगवान को उसे अपने पास बुलाने की ज्यादा जल्दी नहीं थी, इसलिए तो इतनी बड़ी बेवकूफी करने के बावजूद भी वो जिंदा बच गया। बेटी लो ओलिवर। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खजूर में अटकने वाले उस व्यक्ति की हालत कैसी होती होगी? अगर नहीं, तो अब हम आपको जिस खुशकिस्मत महिला के बारे में बताने जा रहे हैं, उसकी कहानी सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये बात है साल 1945 की। उस वक्त दुनिया भर में द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी फैली हुई थी।
इसी दौरान अमेरिकी वायुसेना का एक विमान आसमान में उड़ान भर रहा था, जिसे न्यूयॉर्क सिटी में लैंड करना था। लेकिन उस दिन मौसम काफी खराब था और आसमान में बहुत धुंध फैली हुई थी, जिसकी वजह से वायुसेना के विमान को नीचे ना उतारने की सलाह दी गई थी। लेकिन विमान के पायलट विलियम एफ स्मिथ ने किसी की नहीं सुनी और वो अपने जूनियर पायलट के साथ न्यूयॉर्क सिटी में दाखिल हो गए, जहां काफी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। उन्हीं इमारतों में से एक है एम्पायर स्टेट, जो 102 मंजिला गगनचुंबीय इमारत है। इस इमारत में एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचने के लिए लिफ्ट लगी हुई थी, जिसमें बेटी लू ओलिवर नाम की लड़की लिफ्ट गर्ल का काम करती थी। उस दिन बेटी 80वीं मंजिल से नीचे की तरफ आ रही थी, लेकिन उसे अचानक एक जोरदार धमाके का एहसास हुआ और कुछ ही मिनटों में उसका शरीर हवा में तैरने लगा। इस दुर्घटना में बेटी के शरीर की कुछ हड्डियां पूरी तरह से टूट गई थीं, जबकि वो घटनास्थल पर ही बेहोश हो गई थी। दरअसल न्यूयॉर्क सिटी में दाखिल हुआ फाइटर जेट एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के किनारे से टकरा गया था, जिसकी वजह से बिल्डिंग के उस फ्लोर पर आम लोग घायल हो गए थे। वहीं फाइटर जेट उड़ा रहे कैप्टन स्मिथ और जूनियर पायलट की दुर्घटना के दौरान मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि बिल्डिंग में अन्य 11 लोग भी इस घटना में दम तोड़ चुके थे। लेकिन बेटी खुशकिस्मत थी कि इस टकराव में वो सिर्फ घायल हुई थी, जिन्हें आनन फानन में तुरंत लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाया जा रहा था। हालांकि इस दौरान लिफ्ट को खींचने वाली रस्सियां अचानक से टूट गई, क्योंकि प्लेन के टकराव की वजह से रस्सियों में दरारें आ गई थी। बेटी समेत उन्हें लिफ्ट में नीचे ले जा रहे लोग 80वीं मंजिल से बड़ी तेज गति के साथ नीचे गिरने लगे, जिसके बाद लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर एकदम से रुक गई। इस घटना की वजह से भी बेटी को कई चोटें आई थीं, लेकिन वो फिर भी जिंदा बच गई। दरअसल लिफ्ट के जमीन से टकराने से पहले उसे बांधने वाली सभी रस्सियां ग्राउंड फ्लोर पर गिर गई थी, जिसकी वजह से रस्सियों की वजह से एक गद्दा बन गया था। जब लिफ्ट 80वीं मंजिल से जमीन पर गिरी तो रस्सियों से बने गद्दे ने लिफ्ट को सीधा जमीन से टकराने से रोक दिया और उसकी स्पीड भी कम कर दी थी। इस वजह से लिफ्ट के अंदर बेटी और अन्य लोग बुरी तरह से घायल नहीं हुए थे और उन सब की जान बच गई। लेकिन इस दुर्घटना में बेटी के शरीर की कई हड्डियां टूट गई थीं। हालांकि 8 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में लिफ्ट गर्ल की नौकरी शुरू कर दी थी। इस घटना ने न्यूयॉर्क के लोगों को बहुत ज्यादा डरा दिया था, लेकिन बेटी ने अपने काम पर लौटकर अपनी अच्छी किस्मत और हिम्मत से हर किसी को हैरान कर दिया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बेटी ने एक नहीं बल्कि 2 बार मौत को चकमा देने में कामयाबी हासिल की, जो अपने आप में बहुत ही अविश्वसनीय बात लगती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग जिन्हें मौत बेहद नजदीक से छूकर निकल गई और वो लोग जिंदा बच गए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।